पंजाब के तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली दस्तक दे रही है। आज हम एक ऐसे नए कानून का जायज़ा ले रहे हैं जो स्कूलों, असातिज़ा और तुलबा के लिए तकरीबन हर चीज़ को बदलने की सलाहियत रखता है। तो असल सवाल ये है कि पंजाब के स्कूलों में आने वाली ये सबसे बड़ी तब्दीली आखिर है क्या? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के मरकज़ में है। आइए इसका जवाब मिलकर तलाश करते हैं। अच्छा, इस तब्दीली को पूरी तरह समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नई तालीमी अथॉरिटी क्या है। फिर जानेंगे कि इसका मकसद क्या है, इसके फ़राइज़ क्या होंगे, इसके साथ कौन से नए उसूल लागू होंगे, और आखिर में देखेंगे कि मौजूदा इदारों का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। ये नई तालीमी अथॉरिटी आखिर है क्या चीज़? देखें, इस पूरी तब्दीली के मरकज़ में एक नया इदारा है, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, जिसे हम पेक्टा कहेंगे। इसे बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सरकारी महकमा नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार इदारा है जो खुद फैसले कर सकता है, जायदाद रख सकता है और कानूनी तौर पर काम भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि इस अथॉरिटी को चलाएगा कौन? ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसकी साख्त एक सेंट्रल कमांड जैसी लगती है। इसकी सरबराही तो वजीर स्कूल एजुकेशन करेंगे, लेकिन इसमें सरकारी हुक्काम के साथ साथ माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, ताकि हर जाविये से राय शामिल की जा सके। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक सुपर एजेंसी समझा जाए, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में होगा। इसका बुनियादी मकसद पंजाब के बिखरे हुए तालीमी इदारों को एक छत के नीचे एक मरकजी कंट्रोल में लाना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे असल मकसद क्या है? इसका जवाब हमें सीधा इस एक्ट के अपने अल्फाज में मिलता है। मकसद सिर्फ निज़ाम को चलाना नहीं, बल्कि इसे तब्दील करना, जिद्दत लाना और तालीमी मयार को बुलंद करके बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करना है। ये एक बहुत बड़ा और पुरअज़ीम मकसद नज़र आता है। तो ठीक है, मकसद तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये अथॉरिटी से हकीकत में कैसे बदलेगी? आइए अब इसके ठोस कामों पर एक नज़र डालते हैं। इस अथॉरिटी के इख्तियारात को 4 बुनियादी स्तूनों पर खड़ा किया गया है। निसाब यानी क्या पढ़ाया जाएगा, तशखीस यानी तुलबा ने क्या सीखा, असातिज़ा की तरबियत यानी कौन पढ़ाएगा, और निगरानी यानी सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं। ये चारों मिलकर तालीमी निज़ाम की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा इख्तियार निसाब पर मुकम्मल कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि अब से पंजाब के हर स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी किताबें इस्तेमाल होंगी और मवाद कैसा होगा, इस सब का फैसला सिर्फ और सिर्फ यही एक अथॉरिटी करेगी। दूसरा सतून है तलबा की कारकर्दगी को जांचना। पीसीटीए प्राइमरी और एलिमेंट्री सतह पर इम्तिहानात के इनेकाद और उनके मेयार को यकीनी बनाने की पूरी जिम्मेदार होगी। तीसरा सतून असातिज़ा के मयार को बुलंद करने पर मरकूज़ है। ये अथॉरिटी असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम बनाएगी और एक नया मयारी लाइसेंसिंग सिस्टम मुतारिफ कराएगी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि क्लासरूम में बेहतरीन असातिज़ा ही मौजूद हों। और चौथा सतून है निगरानी का। ये अथॉरिटी स्कूलों का मुआयना करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि जो मेयार और कवायद बनाए गए हैं उन पर सख्ती से अमल हो रहा है, यानी ये निज़ाम के क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगी। तो अब हम ये तो जान गए कि अथॉरिटी क्या करेगी, लेकिन ये अपने इख्तियारात को नाफिज कैसे करेगी। आइए अब इस कानून के नए उसूलों और इनकी खिलाफ वर्जी के नताइज पर नज़र डालते हैं। तालीमी मवाद शाया करने के हवाले से अब उसूल बिल्कुल साफ हैं। अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर कोई भी दरसी किताब या इजाफी मवाद ना तो शाया किया जा सकता है और ना ही फ़रोख्त किया जा सकता है, और ये उसूल तमाम स्कूलों पर लागू होगा। और ये सिर्फ उसूल बनाने तक ही महदूद नहीं है। अथॉरिटी को ये सीधा सीधा इख्तियार दिया गया है कि वो मार्केट में मौजूद किसी भी गैर मंजूर शुदा मवाद को अपनी तहवील में ले सकती है, यानी उसे जब्त कर सकती है। और इन उसूलों की खिलाफ वर्जी के नताइज भी बहुत संगीन हैं। अथॉरिटी की हिदायत को नज़रअंदाज करने पर 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। कैद के साथ साथ 30 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, कैद और जुर्माने के अलावा दीगर सज़ाओं में तादीबी कार्रवाई, पब्लिशिंग लाइसेंस की मनसूखी और यहाँ तक कि मुस्तकबिल में काम करने पर पाबंदी भी शामिल हो सकती है।
اب آخری حصے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تبدیلیاں عملی طور پر کیسے نافذ ہوں گی اور جو ادارے پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ یہ سلائیڈ اختیارات کے انضمام کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ 3 بڑے اور خود مختار ادارے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اور قائد اعظم اکیڈمی کو ختم کر کے ایک واحد متحد اتھارٹی میں ضم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تبدیلی بہت تیزی سے ہونے والی ہے۔ قانون کے مطابق اس پورے بڑے تنظیمی رد و بدل کو مکمل کرنے کے لیے صرف 45 دنوں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ کیا تمام اختیارات کو ایک سپر اتھارٹی میں جمع کرنا واقعی پنجاب کے تعلیمی نظام میں بہتری لائے گا، یا یہ ایک ایسا تجربہ ثابت ہوگا جو زیادہ پیچیدگیاں پیدا کر دے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔